अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि उनकी किताबों में ऐसा क्या है जो अब उन्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके बच्चे की इतिहास की किताब से कुछ बहुत ज़रूरी पन्ने ही हटा दिए गए हों तो। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी की किताबों से हाल ही में क्या-क्या हटाया गया है। तो चलिए समझते हैं। लेकिन इन बदलावों को देखने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये बदलाव करता कौन है। ये जिम्मेदारी है एनसीईआरटी की, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आसान शब्दों में कहें तो ये वो सरकारी संस्था है जो तय करती है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा। यही वो किताबें तैयार करती है जो हमारे बच्चे हर रोज़ पढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव हुए क्यों। खैर, जो आधिकारिक वजह बताई गई है वो है सिलेबस को रैशनलाइज करना, मतलब कोविड महामारी के बाद बच्चों पर से पढ़ाई का बोझ थोड़ा कम करना। लेकिन देखिए, किताबों में बदलाव और उन पर होने वाले विवाद कोई आज की बात नहीं है। ये सिलसिला तो 1977 से ही चला आ रहा है और हाल के सालों में देखें तो 2017, 2019 और अब 2022 में भी बड़े बदलाव हुए हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं कि असल में हटाया क्या गया है। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय से, महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े वो हिस्से जो अब किताबों का हिस्सा नहीं है। स्क्रीन पर जो पंक्तियां दिख रही हैं ये अब इतिहास की किताब से हटा दी गई हैं। इनमें साफ साफ लिखा था कि गांधी जी को वो लोग नापसंद करते थे जो हिंदुओं से बदला लेने या भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे। सोचिए, ये कितना बड़ा संदर्भ था जो अब गायब है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और हिस्सा हटाया गया है जिसमें बताया गया था कि गांधी जी जिस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे उससे हिंदू चरमपंथी इतने नाराज थे कि उन्होंने कई बार उनकी हत्या की कोशिश की। इस जानकारी के बिना पूरी कहानी ही अधूरी लगती है ना? और ये स्लाइड ये तो इस बदलाव के असर को बिल्कुल साफ कर देती है। बाईं तरफ है पुराना टेक्स्ट और दाईं तरफ नया वाला। देखिए, पुराने टेक्स्ट में हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूरी पहचान थी। पुणे का एक ब्राह्मण, एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक जो गांधी जी को मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला मानता था। और अब नए टेक्स्ट में सिर्फ नाम, उसकी पहचान, उसकी विचारधारा, उसका मकसद सब कुछ हटा दिया गया है। गांधी जी की हत्या से जुड़े संदर्भ को हटाने के बाद अब एक और बड़े बदलाव की तरफ बढ़ते हैं और इस बार बात है मुगल साम्राज्य के इतिहास की। कक्षा 7 की इतिहास की किताब से ये जो 2 पन्नों की पूरी टेबल थी इसे ही हटा दिया गया है। इसमें अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे सभी बड़े मुगल बादशाहों की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा था। अब ये बच्चों की पहुंच से बाहर है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक टेबल की बात है, ये एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। कक्षा 8 की किताबों से औरंगजेब से जुड़ी जानकारी हटाई गई और तो और कक्षा 12 से मुगल दरबार पर बना पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया गया। तो क्या इतिहास से जुड़ी इन कटौतियों में कोई खास पैटर्न है? इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं कि विज्ञान जैसे दूसरे विषयों में किस तरह के बदलाव हुए हैं। विज्ञान की किताबों में भी बदलाव हुए हैं, लेकिन उनका तरीका एकदम अलग था। जैसे कक्षा 9 और 10 के सिलेबस से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत ही हटा दिया गया, जो कि आधुनिक बायोलॉजी का एक आधार माना जाता है। तो जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। इतिहास की किताब में किसी घटना के पीछे का क्यों और कैसे हटाया जा रहा है, मतलब मकसद, संदर्भ और बारीकियों को। वही विज्ञान में पूरे के पूरे टॉपिक ही हटा दिए गए, जैसे डार्विन का सिद्धांत। इससे ये सवाल तो उठता ही है कि क्या ये बदलाव सिर्फ सिलेबस का बोझ कम करने के लिए है या फिर इतिहास की कहानी को एक नया मोड़ देने के लिए। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक माता-पिता के तौर पे क्या किया जाना चाहिए? इस सारी जानकारी का हमारे लिए मतलब क्या है? देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी पर दोष मढ़ना नहीं है, बल्कि एक साफ तस्वीर सामने रखना है। जब हमें ये पता होगा कि किताबों से क्या हटाया जा रहा है, तभी तो हम इस बारे में एक बेहतर और सूचित बातचीत कर पाएंगे। इस जानकारी को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को कैसा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, आसान या फिर पूरा और सच्चा? इसका फैसला हमें ही करना है।